फरवरी 1945 में रशिया के क्रीमिया में एक बड़ी मीटिंग हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस। इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने यूरोप और एशिया के फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लिए। यूरोप में जर्मनी की हार तय थी, लेकिन जापान से अभी एक बड़ी वॉर बाकी थी। तीनों लीडर्स दिखने में दोस्त लग रहे थे, लेकिन असल में उनके बीच बहुत डिस्ट्रस्ट था। स्टालिन को पता था कि अमेरिका और ब्रिटेन एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन वो ओपनली डिस्कस नहीं किया गया। रूजवेल्ट और चर्चिल ने सितंबर 1944 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था। एटॉमिक बॉम्ब की टेक्नोलॉजी रशिया को नहीं बताएंगे और जापान पर यूज करेंगे। स्टालिन जापान से 1904-5 के रूसो जापानीज वॉर का बदला लेना चाहता था। उसने याल्टा में अमेरिका और ब्रिटेन से एक सीक्रेट डील की। अगर रशिया जापान के खिलाफ वॉर में शामिल हुआ तो उसे जापान के कुछ हिस्से जैसे साखालिन आइलैंड और पोर्ट आर्थर मिलेंगे। रूजवेल्ट ने ये डील बिना बताए कांग्रेस को साइन कर दी। जापान की पब्लिक को लगता था कि वो डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड है। गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि अमेरिका और ब्रिटेन डीमंस हैं। स्कूल के बच्चों को बॉलीवुड स्टाइल विलेंस की तरह रूजवेल्ट और चर्चिल के पोस्टर पर अटैक करने को इंकरेज किया गया। जापान के लीडर्स स्पेशली एम्परर हिरोहितो को पता था कि वॉर हारना शुरू हो गया है, लेकिन वो सरेंडर की सोच भी नहीं सकते थे। उनका माइंडसेट था बेटर टू डाई देन सरेंडर। जापानीज सोल्जर्स ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को टॉर्चर किया और बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट किए। अमेरिका में पब्लिक और सोल्जर्स दोनों जापान से बहुत गुस्सा थे। मीडिया ने जापानीज लोगों को मंकी और वर्मिन्स बोलकर पोर्ट्रे किया। एडमिरल हेल्सी जैसे लीडर्स ने ओपनली कहा किल जैप्स, किल मोर जैप्स। लेकिन जापान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स जैसे हिस्टोरियन कियोशी कियोकावा समझ रहे थे कि वॉर जीतना इम्पॉसिबल है। उसने अपनी डायरी में लिखा, जापान में डेथ की फिलॉसफी है, लाइफ की नहीं। गवर्नमेंट ने राशन कम कर दिया, फैक्ट्रीज बंद हो रहे थे और लोग भूखे मर रहे थे। हिरोशिमा एक सुंदर शहर जो अपने पानी, स्कूल्स और मिलिट्री हिस्ट्री के लिए फेमस था। 1945 के विंटर में ये शहर 3 लाख लोगों का घर था। ओटा रिवर के किनारे बना ये शहर, जिसे सिटी ऑफ वाइट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ कई छोटे छोटे द्वीपनुमा जगहों से घिरा हुआ था। शहर के बीच में नाकाजिमा हिमाकाची डिस्ट्रिक्ट था, जहाँ दुकानें, टेम्पल्स, गीजा हाउसेस और थिएटर्स थे। लेकिन अब वॉर के चक्कर में सब कुछ बंद था। लोगों के पास खाना नहीं था और हर दिन एयर ड्रिल्स होती थी। ज़ेंकिची हिराकी एक 80 साल के किसान थे। अपने छोटे से फार्म हाउस में रहते थे। उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, जहां वो चावल, आलू और मूली उगाते थे। वॉर के कारण सरकार ने उनसे इतना चावल लेना शुरू कर दिया था कि घर के लिए कुछ बचता ही नहीं था। उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस 5 साल की लड़की और 10 साल के लड़के को भूखा रहना पड़ता था। अगर वो एक दाना भी गिराते तो ज़ेंकिची उन्हें बैम्बू स्टिक से मारते थे। लाइफ बहुत मुश्किल थी, लेकिन लोग खुद को जापानीज स्पिरिट से मोटिवेट करते थे। हिरोशिमा कासल जो 1500 में बना था, जापानीज आर्मी का एक इम्पोर्टेंट बेस था, जहां से सोल्जर्स चाइना और स्पेसिफिक वॉर के लिए जाते थे। लोग अपने सोल्जर्स को प्राउड से देखते थे, लेकिन 1945 तक वॉर ने शहर को पूरी तरह से थका दिया था। स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब उन्हें फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेजा जाने लगा। कुछ लोग सोचते थे कि अमेरिका हिरोशिमा को बॉम्ब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है। नागासाकी एक कोस्टल सिटी, जापान का सबसे कॉस्मोपॉलिटन शहर था। पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश ट्रेडर्स यहाँ आते थे। क्रिश्चियनिटी यहाँ का एक बड़ा हिस्सा था। 1945 तक नागासाकी के 12,000 कैथोलिक अपने फेथ को सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट उन्हें ट्रेटर समझती थी। ताकाशी नागाई एक रेडियोलॉजिस्ट जो पहले एथीस्ट थे, लेकिन अब क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। उसने मिडोरी मोरियामा से शादी की, जो एक कैथोलिक फैमिली से थी। वॉर के टाइम में नागाई ने अपने पेशेंट का इलाज किया, लेकिन उन्हें पता था कि नागासाकी एक टारगेट बन सकता है। लोग सोचते थे कि अमेरिका क्रिश्चियंस को बॉम्ब नहीं करेगा। मार्च 1945 तक अमेरिका ने टोक्यो, ओसाका और दूसरे जापानीज सिटी को बॉम्ब कर दिया था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी को छोड़ दिया। लोगों ने सोचा हिरोशिमा यहाँ कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है, इसलिए सेफ है, और नागासाकी यहाँ क्रिश्चियंस हैं, अमेरिका उन्हें बचा लेगा। लेकिन असल वजह कुछ और थी। अमेरिका ने इन दोनों जगह को
एटॉमिक बॉम्ब के लिए रिजर्व कर रखा था। 1945 की स्प्रिंग आते ही जापान के लोग अंधेरे में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका हाल भी बहुत खराब होने वाला है।